में 2 से 3 मुश्तबा यहाँ पर देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी हरकत में आ गई है। इसके बाद में नदी नालों और जंगलों की बारीकी से तलाशी की जा रही है। सिक्योरिटी की जो पूरी तरह से वहाँ पर सख्त है। हर तरफ हर घर में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है। अखनूर एलओसी के संगल समा इलाके में 2 से 3 मुश्तबा देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मुश्तबा की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की हरकत में आ गए। पुलिस और एसओजी के जवान नदी नालों और जंगली इलाकों को बारीकी से खंगाल रहे हैं, क्योंकि ये इलाके पहले भी दहशतगर्दों के पुराने दरअंदाजी के रास्ते रहे हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस घर घर तलाशी मुहिम चला रही हैं ताकि किसी भी मुश्तबा शख्स की पहचान की जा सके। इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात को और सख्त कर दिया गया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अखनूर में संगल समा में मुश्तबा देखे गए हैं। मजीद जानकारी के लिए ख्वाहिश हमारे साथ है। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? मुश्तबा देखे गए हैं, क्या कुछ इसमें अभी पेशरफ्त सामने आई है? बिल्कुल, अखनूर सेक्टर की अगर हम चुंगल की बात करें, वहां पर 2 से 3 दहशतगर्दों को देखे जाने की बात की है। सस्पिशियस ये लोग हैं और इनकी मूवमेंट के बाद जैसे ही जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली, उसके बाद से बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि अखनूर सेक्टर की बात करें, कहीं इस समय वहां पर ड्राई जो है वो नाले हैं, दरिया है और इन्हीं के जरिए जो है वो इन्फिल्ट्रेशन भी करते हैं आतंकी। तो ऐसे में जब सस्पेक्ट देखने की बात है तो कहीं ना कहीं ये आशंका भी लगाई जा रही है कि कहीं सरहद पार से आतंकी स्टोर ना आगे हो, जिसके बाद वो आगे की ओर बढ़ रहे हो। तो ऐसे में वो ज्यादा दूर ना जाए और इसी इलाके में अगर वो क्रॉस करके आ गए हैं तो इनको यहीं पर ढेर किया जाए। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पे सर्च चला रही हैं और इनकी गहन तलाशी भी कर रही है। हमने पिछले कुछ दिनों की बात करें तो चाहे वो सांबा सेक्टर हो, वहां भी दरिया से जो है जो पुराना जो है असला काफी बरामद हुआ। उसके अलावा कठुआ में भी सर्च चल रहे हैं, पिथौर में भी सर्च चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर राजौरी पुंछ में भी सर्च चल रहे हैं। तो इसको लेकर पूरा बॉर्डर इस समय जो है वो अलर्ट के ऊपर है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए ऐसे ही दहशतगर्द है जम्मू कश्मीर में बड़े हमले देने को अंजाम देने की फिराक में है। वही जम्मू सांबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। उस पर जो गाड़ियां चलती हैं उसको टारगेट करने की फिराक में जो है वो आतंकी हैं। और बड़ी बात है कि जो हजारों गाड़ियां दिन भर उस हाईवे के ऊपर चलती हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाना और किसी तरह हम जो आतंकी है इस हाईवे को टारगेट ना करें, इसके ऊपर सुरक्षा एजेंसी बहुत बड़ा काम कर रही है। चैलेंज भी है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल चैलेंजिंग है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन तलाशी मुहिम चला रहे हैं। ख्वाहिश, इलाके में किस तरह का माहौल है, लोगों का क्या कुछ कहना है और कैसे तलाशी मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है एहतियाती तरीके से? मैं अगर आपको इस बेल्ट के लोगों की बात करूं, चाहे वो अलिया सेक्टर हो, आरसपुरा सेक्टर हो, उसके अलावा प्रगवाल सेक्टर हो, अखनूर सेक्टर हो, यहाँ के सरहदी लोग जो हैं वो बड़े ज्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रेंड है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है। क्योंकि ये शुरू से ही उस कंफ्लिक्ट जोन में रहते हैं जहाँ पर कभी भी सीजफायर वायलेशन होता है, कभी भी जंगी सूरत हाल बन जाते हैं और आतंकियों की जो क्रॉसिंग है यहाँ से आम सी बात थी एक समय में, हालांकि अब काफी हद तक कंट्रोल हुई है। तो ये लोग जो है हमेशा सतर्क रहते हैं और खासतौर पर किसी भी तरह की जो मूवमेंट होती है अगर इन्हें कुछ नजर आती है तो सुरक्षा एजेंसी के साथ रब्ता रखते हैं, चाहे एलओसी के ऊपर आर्मी हो या बीएसएफ के साथ हो, पूरा कॉन्टैक्ट लोगों का होता है। और इस इलाके के बड़े ज्यादा लोग जो है वो आर्मी, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स में जो है कार्यरत हैं, सेवा और इवन की बड़े सारे रिटायर्ड ऑफिसर लोग भी हैं जो इन इलाकों में रहते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं और पूरी तरह से ये हर चीज के बारे में समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और कहीं भी इनको अगर कोई खतरा या कुछ इस तरह की स्थिति नजर आती है तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के साथ राब्ता करते हैं। तो ओवरऑल इन्हीं लोगों की सूचना के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियों तक कोई भी जानकारी पहुंची है और इस के बाद भी बड़े पैमाने पर अखनूर सेक्टर में जो है बड़ा सर्च ऑपरेशन क्या इस सर्च ऑपरेशन में ख्वाहिश अभी तक कोई मुश्तबा हिरासत में लिया गया है या किसी तरह का सामान बरामद हुआ है? नहीं जासमीन, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अगर आतंकी के साथ कांटेक्ट होगा, अगर एक पुख्ता होगा कि आतंकी है तो यकीनन वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो है वो फायरिंग करेंगे और काउंटर स्टैब्लिश हो जाएगा। अभी तक इस तरह कोई सूचना नहीं आई है। बड़े पैमाने पर फिलहाल उनको ढूंढने का हंट जारी है, मैसिव हंट जारी है और कोशिश की जाएगी अगर ये वाकई दहशतगर्द है तो इनका सफाया किया जा सके, क्योंकि ये आगे और दूर कहीं निकल ना जाए, इसके बाद और सुरक्षा एजेंसियों को काफी मेहनत करनी पड़े इनको मारने के लिए। जी, क्या ख्वाहिश यहाँ पर इजाफी फोर्सेस की भी तैनाती की गई है इस तलाशी मुहिम में?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से ड्रग सर्च ऑपरेशन होता है तो इसमें बड़े पैमाने पर मल्टीपल एजेंसी काम करती हैं, पर्टिकुलरली बीएसएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सारे जो हैं वो कई लेयर की इसमें यहाँ पर एक एरिया कोऑर्डिनेट करते हैं और अलग अलग जो मूवमेंट है वो जवानों की रहती है। इसमें मल्टी यूनिट्स का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, मल्टी फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत बड़े इलाके होते हैं तो कुछ गिनती के जवानों के साथ यहाँ पर सर्च नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़े पैमाने पर सर्च किया जा रहा है। हमने कल जम्मू में भी देखा था कि एसओजी के जो ट्रेन कमांडोज हैं उन्होंने डोर टू डोर जाकर के जो है वो तलाशी अभियान जो है वो चलाया था। अब कह सकते हैं ओवरऑल शहरों के साथ साथ बॉर्डर में भी इस समय बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मुश्तबा देखे गए, जिसके बाद से घर घर में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है ताकि इन लोगों के बारे में जानकारी मिले और इनको पकड़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।